बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव अप्रोच। Passengers bumping into each other when trying to find their seats on an airplane can be a mild annoyance for them. It is a bigger problem for airlines because lines get backed up, slowing down how quickly the plane can get back in the air. तो कोई भी प्लेन जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी एयरबॉर्न होगा उतनी ज़्यादा उसकी वो कॉस्ट, और ज़ाहिर है इसकी अपनी वहाँ पे जो ज़ाहिर एयरपोर्ट्स हैं उनके अपने चार्जेस होते हैं जितनी देर वो रहते हैं, जितनी देर वो यानी प्लेन ग्राउंड रहते हैं. बेस्ड ऑन रिसर्च इन space-time geometry, one airline innovated a unique boarding process called reverse pyramid that has saved at least 2 minutes in boarding time. ठीक है, उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की रिवर्स pyramid की जिससे एटलीस्ट जो है वो 2 मिनट्स पर पैसेंजर जो है वो कम हुए. तो अगर 100 हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं जो बड़े प्लेन्स होते हैं तो उस पर ये कितने ज़्यादा टाइम सेविंग है. दिस इज़ एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच विच इज़ द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए. दिस अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज मैनेजमेंट साइंस. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. तो आर्ट भी है, और जब आप क्वांटिटेटिव चीज़ें, स्टैट्स और मैथ की चीज़ें बीच में फार्मूलाज और मॉडल्स यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स अ साइंस. The quantitative approach evolved from the mathematical and statistical solutions developed for military problems during World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की गई अगेंस्ट द एनिमी. तो उसको वो अप्रोच उसको फिर जब बिज़नेस में लेके आए तो फिर ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बन गई. आफ्टर द वॉर वाज ओवर मैनी ऑफ दीज टेक्निक्स यूज फॉर मिलिट्री प्रॉब्लम्स वर अप्लाइड टू द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, वन ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स nicknamed the Whiz-Kids joined Ford Motor Company in the mid-1940s and immediately began using statistical methods and quantitative models to improve decision making. तो 39 से 45 तक रही है वर्ल्ड वॉर 2. तो उसके बाद लोगों ने कुछ जो विज किड्स के नाम से मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत फेमस हुए, उन्होंने फोर्ड मोटर को ज्वाइन किया और वही टेक्निक्स जो हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ यूज़ की. What exactly does the quantitative approach do? It involves applying statistical optimization model, information models, computer simulations and other quantitative techniques to management activities. ठीक है ना. तो अब तो खैर कंप्यूटर सिमुलेशन बहुत आ गई हैं. आपने देखा होगा कि ये पायलट्स को भी सिमुलेशन के थ्रू वो देते हैं ट्रेनिंग. वो तो खैर ट्रेनिंग का मामला है, लेकिन स्टैट्स के मॉडल्स यूज़ होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बनते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ होती हैं मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, डिसीजन मेकिंग में बेसिकली. Linear programming, for instance, is a technique that managers use to improve resource allocation decisions. Work scheduling can be more efficient as a result of the critical path scheduling analysis. The economic order quantity models help manager determining optimum inventory level. ये different उसकी एग्जांपल्स हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं कि मैनेजर ने चूँकि रिसोर्स एलोकेशन करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज, मशीनरी, और तो उसके लिए वो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई जाती है, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट एनालिसिस होता है कि आप कोई फ़र्ज़ करें आपने कोई भी काम करना, लाइक एक ब्रिज बना रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो पैरेलल चलेंगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो फॉलो करेंगे एक दूसरे को कि पहले ये एक्टिविटी करनी है फिर दूसरी. तो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट की जो एनालिसिस की टेक्निक है वो आपको इस सारे को शेड्यूल करने में बड़ी हेल्प करती है. इसी तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, उस वो आप डिसाइड कर सकते हैं थ्रू यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. Each of these is an example of quantitative technique being applied to improve managerial decision making. ठीक है, तो ये सारे चूँकि डिसीजंस जो हैं वो मैनेजरियल लेवल पे हैं, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी हेल्प करती हैं उसको यानी डिसाइड करने में क्विकली. A quality revolution swept through both the business and public sector in 1980s and 1990s. तो 1980 और 1990 के दरमियान जो है क्वालिटी का एक बूम आया. क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई और क्वालिटी हर तरफ. It was inspired by a small group of military experts, the most famous being W. Edwards Deming and Joseph M. Juran. तो ये दो उनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने ये क्वालिटी को बड़ा इम्प्रूव किया. The ideas and techniques they advocated in the 1950s had few supporters in the United States but were enthusiastically embraced by Japanese organization. तो इवन के ये थे अमेरिकन, लेकिन अमेरिका में जो इन्होंने ये आइडिया दिए तो वो इतना ज़्यादा उनको सपोर्टर नहीं मिले, लेकिन जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इनके थ्रू बहुत फ़ायदा उठाया. ठीक है, क्वालिटी बहुत इम्प्रूव की. अ जापानीज़ मैन्युफैक्चरर बिगेन बीटिंग US competitors in
quality comparisons. However, Western managers soon took a more serious look at teaming's endurance ideas, which became the basis for today's quality management program. तो स्टार्ट में जब इन्होंने ये टेक्निक्स यूज़ की और उससे क्वालिटी बेहतर हुई और उसने यूएस की जो कंपनीज थी, कंपेटिटर्स थे, उनको बीट करना शुरू किया, तो फिर वेस्टर्न्स ने उसकी तरफ तवज्जो दी कि नहीं, ये दिस इज़ समथिंग सीरियस और हमें इस पर देखना चाहिए, और फिर वहाँ से फिर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ग्रो किए. Total quality management is a management philosophy devoted to continuous improvement in responding to customer needs and expectations. Next, इसकी आएगी आगे. The term customer includes anyone who interacts with the organization, product or services. तो TQM एक टेक्निक है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही शायद पढ़ाई जाती है, जिसका मेन फोकस क्या है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है ना, कभी भी आप परफेक्शन पे नहीं जा सकते, परफेक्शन इज़ ओनली टू अल्लाह. तो हमेशा इम्प्रूवमेंट का आपको वो रहता है रूम कुछ ना कुछ. और रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. और कस्टमर कौन से हैं यहाँ? कस्टमर से मुराद ही है इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स. क्या है वो आगे हम देखते हैं. इट एनकम्पसेस एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स एज वेल एज द पीपल हु परचेज द ऑर्गेनाइजेशन गुड्स और सर्विसेज. तो ये सारे ही उसमें शामिल हैं. इंटरनल कस्टमर्स भी हैं, आपके सप्लायर्स भी, आपके एम्प्लॉयज़ भी. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट accurate measurement, which requires statistical technique that measures every critical variable in the organization work processes. These measurements are compared against standards to identify and correct problems. तो आप ये कहा जाता है कि which you cannot measure you cannot improve. तो आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक्यूरेटली measure करें जो आप कर रहे हैं, और फिर उसको अगेंस्ट जो स्टैंडर्ड आपने बनाया उसके अगेंस्ट चेक करें कि क्या उस स्टैंडर्ड पे पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर उसको आप फिर इम्प्रूव करेंगे. फिर इम्प्रूव सिक्स सिग्मा की एक टेक्निक है जो कि 1 मिलियन यानी 10 लाख आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो 3 से 4 प्रोडक्ट सिर्फ उसमें डिफेक्ट आएगा एट द एंड ऑफ द डे. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं. अब देखें जी, व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट. इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर. द कस्टमर इंक्लूड्स आउटसाइडर हु बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इंटरनल कस्टमर्स हु इंटरेक्ट विद एंड सर्व अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो फोकस तो कस्टमर पे होता ही, लेकिन इंटेंस फोकस कि बहुत ज़्यादा फोकस है वो कस्टमर्स पे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे. कंसर्न्स फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ कमिटमेंट टू नेवर बीइंग सेटिस्फाइड. वेरी गुड इज़ नॉट गुड इनफ. यानी फिर वही बात है कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा आपके पास रूम होता है. वेरी गुड कि आपने बहुत अच्छा कहा, ये भी इज़ नॉट दैट गुड. यानी इसका मतलब इसमें भी आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. क्वालिटी कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड. Process focused. Quality management focuses on work processes as the quality of goods and services continually improved. तो जो processes involve हैं प्रोडक्शन में या डिलीवरी ऑफ द सर्विस में, उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके थ्रू ही ये सारी प्रोडक्ट बननी है या सर्विस डिलीवर होनी है. इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन डज. अब देखें यहाँ पे उसने स्कोप बहुत बड़ा कर दिया है, यानी हर चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना. दिस रिलेट्स टू द फाइनल प्रोडक्ट, how the organization handles deliveries, how rapidly it responds to the complaints, how politely the phones are answered and the like. ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं. यानी किसी एक चीज़ पे अपने फोकस नहीं करना, सब चीज़ों पे फोकस करना है. Accurate measurement. Quality management uses statistical techniques to measure every critical variable in organization operation. These are compared against standards to identify problems, trace them back to their roots and eliminate the cause. यानी जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रेस करना और उसकी रूट्स देखना और उस रूट से फिर उसको एलिमिनेट करना. तो एक्यूरेट मेजर करेंगे तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल हैं. एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द पीपल ऑन द लाइन इन द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. Teams are widely used in quality management program as empowerment vehicles for finding and solving problems. तो आप एक और चीज़ ये है, वो है पावर देना, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना कि वो जहाँ कोई प्रॉब्लम देखें और या क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो ज़रूर सजेस्ट करें. टीम्स बनाएं जो देखें आपके असम्बली लाइन में फ़र्ज़ करें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखें उनको एम्पावर होगा. ये नहीं हो कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट इनके पास ना टाइम होगा इतना कि वो आप वर्कशॉप में आके हर चीज़ को देखें. तो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करें. हाउ टुडेज मैनेजर यूज़ द क्वांटिटेटिव अप्रोच. नो वन लाइक्स लॉन्ग लाइन, स्पेशली रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. If they see a long checkout line, they often go somewhere else. However, at Whole Foods, first gourmet supermarket in Manhattan, customer found something different. That is, the longer the line, the shorter the wait. ठीक है, तो वो उसने एक एग्जांपल दी भी है कि मैनहट्टन में एक होल फूड का जो फर्स्ट सुपरमार्केट में गोरमेट जो ओपन हुई शॉप, तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एक चीज़ देखी लोगों ने कि जितनी लंबी लाइन है उतना ही आपको टाइम कम लग रहा है. वैसे तो लोग लंबी लाइन देख के कहीं और मूव कर देते हैं. When ready to check out, customers are guided into
separating single lines that feed into numerous checkout lanes. Whole Foods, widely known for its organic food selection, can charge premium price, which allows it the luxury of stuffing all the checkout lanes, and customers are finding that their wait times are shorter than expected. तो एक मेन लाइन है वो आगे फीड हो रही है डिफरेंट लाइंस में. आप देखें हमारे ये मेट्रो पे चले जाएं या और इस तरह के बड़े स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ बहुत सारी चेकआउट लाइंस होती हैं. तो कि जहाँ पे आप देखते हैं रश कम है वहाँ से निकलें. अदरवाइज़ तो अगर एक ही लेन हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए और फिर लोग ना जाएँ. The science of keeping lines moving is known as queue management, and for Whole Foods, this quantitative technique has translated into strong sales at its Manhattan stores. तो ये उसका benefit है. The quantitative approach contributes directly to management decision making in the areas of planning and control. ठीक है, प्लानिंग करने में बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमने पीछे पढ़ा, ठीक है ना, या वर्क शेड्यूलिंग का पढ़ा, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट का, तो उसमें और कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस व्हेन मैनेजर्स मेक बजटिंग, क्यूइंग, scheduling, quality control and similar decisions, they typically rely on quantitative techniques. Specialized softwares has made the use of these techniques less intimidating for managers, although many still find anxious about using them. ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर बहुत आ गए हैं जो आपको कंप्यूटर सिमुलेशंस और सॉफ्टवेयर जो आपको बड़ा हेल्प करते हैं. यानी आपको यू डोंट नीड टू हैव बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ स्टैट्स और मैथ. आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, सॉफ्टवेयर में डाटा इनपुट करें, कुछ बटन प्रेस करें तो आपको रिजल्ट आ जाएगा. थैंक यू जी.